सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो इसराइल पर वॉर अटैक हुआ है या फिर आप कह सकते हो कि आतंकी हमला हुआ है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट पर। और हमारे साथ सरदाना सर भी है। सरदाना सर हमास आतंकवादियों पर किए हमले। एक और बड़ी खबर, गाजा की तरफ से लॉन्च रॉकेट तबाह कर दिया गया। 1000 is what we're learning. This is of course the latest detail we're tracking for you on the Israel-Hamas tension. Leader Khamenei is saying that Iran supports Palestinians' attack on Israel. इजराइल ने किया और पलटवार करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले की बौछार कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो कंपाउंडली। मैं जयंत रॉय और आज का डेट है 8 अक्टूबर 2023 और आज हम बात करेंगे हमास ने जो इसराइल पर आतंकी हमला किया है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। आखिर क्यों, कैसे और कब तक, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो इसराइल पर वॉर अटैक हुआ है या फिर आप कह सकते हो कि आतंकी हमला हुआ है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट पर। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिकल जब भी कोई बड़ा घटना घटता है, या तो वॉर होता है या फिर कोई आतंकी घटना होता है, तो इसका इम्पैक्ट होता है। कैसे होता है? जैसे कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ता है, ये ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट करता है। डॉलर का एक्सचेंज रेट अगर ऊपर नीचे होता है, ये भी ग्लोबल जो मार्केट है, मार्केट सेंटीमेंट है, इसको इम्पैक्ट करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि बहुत सारा इन्वेस्टर्स है, उन इन्वेस्टर्स भी इस टाइम को अपना कैपिटल को कहीं इन्वेस्ट करने में या फिर जो इन्वेस्टमेंट उनका ऑलरेडी है, वो लोग सेफ फील नहीं करता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट पर वोलेटिलिटी दिखाई देता है। अगर मिडिल ईस्ट पे इंस्टेबिलिटी बढ़ जाता है तो क्या होता है, ऑयल का प्राइस हाई हो सकता है और इससे क्या होता है, इंडियन मार्केट जो ऑयल का इंपोर्ट होता है उसका प्राइस में भी डिफरेंस आ सकता है, जिसके लिए इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी ये इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ग्लोबली कोई बड़ा घटना घटता है, कोई दुर्घटना घटता है, तो वर्ल्ड का जो बड़ा बड़ा कंट्री है, वैसे सभी कंट्री को थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। वैसे ही हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। इसराइल वॉर ग्लोबल मार्केट का जो करेंसी है उस पर भी इफेक्ट करता है, जैसे कि डॉलर का वैल्यू या दूसरा किसी कंट्री का जो करेंसी है उसका वैल्यू को ऊपर नीचे करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, ग्लोबली जो करेंसी का मार्केट होता है उस पर भी असर डालता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ये जैसे कि दूसरा कंट्री को भी इफेक्ट करता है, वैसे सेम तरह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट को भी इफेक्ट कर सकता है या फिर करता है। और ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। तो इसीलिए ये इंडियन स्टॉक मार्केट को भी इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, और एक बड़ा पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है, क्या होता है जब ऐसा कोई ग्लोबली बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है या फिर कोई वॉर होता है, तो जो इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसों को सेफ रखना चाहता है। कौन अपना पैसे को रिस्क पे डाल के रखना चाहेगा ऐसे एक वॉर लाइक सिनेरियो पे? तो क्या होता है, वो लोग अपना पैसा को सेव करने के लिए या फिर निकल देता है या फिर होल्ड करता है, जो भी करता है, और मार्केट को देख के उसके हिसाब से जब एक्शन लेता है, ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट को भी ऊपर या नीचे करता है। अगर इन्वेस्टर सेफ फील नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको घटा देगा या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट पे थोड़ा फॉल भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड पर कभी भी कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट पे क्रैश आ सकता है, थोड़ा स्टॉक मार्केट पे नेगेटिविटी शो हो सकता है, मार्केट थोड़ा गिर सकता है। लेकिन क्या मार्केट गिर जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो वॉर होता है या फिर आतंकी हमला होता है, इसका जो इफेक्ट है ये एक समय तक होता है। ऐसा नहीं कि आज अगर कुछ एक ऐसा घटना घटा जैसे कि इसराइल पर आतंकी हमला हुआ है तो इसका इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद फिर मार्केट अपने हिसाब से काम करता है। जैसे कि आपको पता होगा, अगले लगभग 1 साल से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो इससे क्या हुआ है, इस पे क्या इंडियन स्टॉक मार्केट क्या गिर गया है, क्या खत्म हो गया है? नहीं, क्या हुआ है, इसका इफेक्ट तो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इस 1 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट एक के बाद एक हाई को टच कर रहा है और हाई को ब्रेक कर नया हाई भी बना रहा है। तो फिर दोस्तों, ये बात तो साफ है कि स्टॉक मार्केट पे कोई भी ग्लोबल अगर बड़ा न्यूज आता है या फिर कोई वॉर होता है, कोई आतंकी हमला होता है, इसका इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मार्केट खत्म हो जाता है। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद मार्केट अपने हिसाब से फिर से काम करने लगता है। मार्केट अगर क्रैश होता है तो मार्केट रिकवरी भी कर लेता है। तो दोस्तों, अभी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसराइल वर्ल्ड लाइक सिनेरियो है उधर कि हमास ने इसराइल पर अटैक किया है, वैसे इसराइल भी अपना रिटेलिएशन कर रहा है कि उनके अपने अपने हिसाब से। तो इस सिनेरियो में हमको क्या करना है, या फिर आपको या फिर शेयर मार्केट पर जो भी ट्रेडिंग करता है या इन्वेस्टमेंट करता है,
उनको क्या करना चाहिए, हर एक इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर को सतर्क होकर मार्केट को देखना चाहिए, मार्केट का मूव कैसा आ रहा है उसके ऊपर हर किसी को अपना डिसीजन लेके ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनको कॉशन रहकर डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करके अपना इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं कि वर्ल्ड पे कुछ भी हो, कोई बड़ा इंसिडेंट जब भी होता है इसका इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर ग्लोबली दूसरा कोई बड़ा कंट्री हो, किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट पे इसका इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, ये टेम्पोररी होता है। तो आप सभी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा देख कर रखिए, आप थोड़ा सतर्क रहिए। अगर मार्केट पे कोई क्रैश आ रहा है तो उसके हिसाब से जो एक्शन आपके लिए सही है आप वैसा एक्शन ले, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करके रखें, क्योंकि मार्केट पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी वर्ल्ड पर भी कुछ भी हो सकता है, कभी वॉर हो सकता है, जैसे कि ये इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है, ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो कैपिटल है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है, इसको संभाल कर आपका ट्रेडिंग करना चाहिए। मार्केट का मूवमेंट क्या होता है उसको देखकर फिर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल क्रैश आएगा तो आप आंख बंद करके कुछ भी सेल कर दो, आप आंख बंद करके कुछ भी पुट का पोजीशन लेके बैठो, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले देखना है कि मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट का कंडीशन अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो जो ट्रेडर है वो क्या कर सकता है, वो अपना शॉर्ट पोजीशन बना सकता है, या फिर मार्केट अगर नॉर्मली चल रहा है तो फिर नॉर्मली बिहेव करना है। तो अगर एक बात में मैं आपको बोलूं तो आपको बस मार्केट का जो सिनेरियो है, मार्केट जैसे चलेगा कल वैसे ही आपको भी डिसीजन लेना है। अगर क्रैश आ रहा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो पोजीशन है, उसको अपना जो रिस्क है उसके हिसाब से मैनेज कीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना शॉर्ट पोजीशन बनाइए, या फिर मार्केट अगर कंफ्यूजिंग है तो आप अपना कुछ भी ट्रेड ना लेके पहले मार्केट को देखिए, समझिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाइए। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कल मार्केट पे क्रैश आने वाला है, जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।